अगर आप सिर्फ एमआरपी और कंटेंट देखकर अपने स्कूल्स में बुक्स चलाने के लिए बुक्स चूज कर रहे हैं तो रुकिए, हम आपको बता रहे हैं कि कैसे आपको बुक्स चूज करना है और किन किन 7 पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है। नमस्कार, मेरा नाम है अक्षय कश्यप और आप हमें किताब वाला के यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं। तो चलिए, सबसे पहला पॉइंट, किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे जो पहला पॉइंट है कि आपको एमआरपी मीन्स सस्ती एमआरपी देखकर आपको किताबें नहीं खरीदनी है। जो अगर आप सस्ती एमआरपी देखकर किताबें तो खरीद लेते हैं, लेकिन आपको पता नहीं चलता है कि उस सस्ती प्राइस की वजह से आपको किन किन चीजों से कंप्रोमाइज करना पड़ता है। अगर आपको कोई किताब सस्ते में मिल रही है तो हो सकता है कि वहां पे आपके साथ प्रिंटिंग में जो प्रिंटिंग क्वालिटी है उसमें कंप्रोमाइज किया जा रहा हो सकता है कि आपके साथ बाइंडिंग, जो बुक्स को जो बाइंड किया जाता है उसमें कंप्रोमाइज किया जा रहा हो। बच्चा लेकर गया और 2 महीना में ही फट गया। आपके साथ हो सकता है कंटेंट में कंप्रोमाइज किया जा रहा हो, जो टॉपिक्स पढ़ाना है वो टॉपिक्स नहीं हो, कुछ टॉपिक्स हैं कुछ टॉपिक्स नहीं है। हो सकता है आपके साथ डिजाइन्स में कंप्रोमाइज किया जा रहा हो। जो किताब होती है ना, किताब सिर्फ एक स्टडी मटेरियल्स नहीं होता है या एक टीचिंग टूल्स भी है। अगर किताबें अच्छी होंगी तो आपको पढ़ाने में मजा आएगा, आपके शिक्षकों को पढ़ाने में मजा आएगा। अगर किताब का डिजाइन अच्छा नहीं है, बाइंडिंग अच्छा नहीं है, पेपर क्वालिटी अच्छा नहीं है तो पढ़ाने की उत्सुकता भी खत्म हो जाएंगी। चलिए, दूसरा पॉइंट हम आपको बताते हैं किन बातों का आपको ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट होता है करिकुलम का ध्यान रखना। हो सकता है कि आप जो किताबें सस्ती दरों में ले रहे हैं वो पिछले साल का किताब हो, किताब अपडेट नहीं हुआ। करिकुलम हर साल अपडेट होते रहता है। एनसीईआरटी, सीबीएसई जो है हर साल अपना करिकुलम डिसाइड करते रहता है, अपग्रेड करते रहता है। हो सकता है वहां पे आपके साथ करिकुलम वाइज जो आपको कंटेंट मिलना चाहिए वो कंटेंट आपको नहीं मिल रहा। जो तीसरा पॉइंट है डोंट चूज बुक विथ डिफिकल्ट लैंग्वेज। इसका मतलब क्या हुआ कि आप जैसे अगर आप क्लास 3rd के लिए कोई किताब आप चूज कर रहे हो तो उसमें जो इंग्लिश में अगर हो या हिंदी में हो तो जो लैंग्वेज का स्तर है वो क्लास 5 का या क्लास 6 का नहीं होना चाहिए। जो लैंग्वेज का स्तर होना चाहिए वो 2 क्लास के स्टैंडर्ड से ही होना चाहिए। अगर 3 या किताब है तो 3 के स्टैंडर्ड से ही होना चाहिए। तो अगर आप किताब का सिलेक्शन कर रहे हैं तो वहां पे लैंग्वेज का जो लेवल है उसका भी ध्यान रखना बहुत ही जरूरी बात होती है। इसके साथ ही जो चौथा पॉइंट आता है कि बहुत सारे लोग सिर्फ बुक्स के कंटेंट पे फोकस कर देते हैं, बुक्स के डिजाइन्स को नहीं देखते हैं कि बुक कैसे अरेंज किया गया है, कैसे डिजाइन किया गया है, और वहां पे वो करते हैं सबसे बड़ी गलती। क्योंकि बुक्स का डिजाइन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे हम आपको एक एग्जांपल्स लेकर समझाते हैं। चलिए, हम आपको एक नोट्स लिखकर पूरा दे देते हैं और उसमें एक भी पिक्चर्स नहीं डालते हैं, आपको पढ़ने में मन लगेगा? आप मान लीजिए बहुत पढ़ने वाले हैं तो पढ़ लीजिएगा, लेकिन जो बच्चा जो थोड़ा सा नटखट है, जो थोड़ा सा कम पढ़ने में उसका मन लगता है, क्या वो पढ़ पाएगा? अगर अच्छे से वो डिजाइन नहीं हो तो नहीं पढ़ पाएगा। उसी जगह पे एक दूसरा नोट्स है जिसमें पिक्चर्स देकर, एग्जांपल्स देकर, अच्छे से अलाइन करके सब चीज दिया गया है, तो बच्चा उसको देखेगा, उसको समझेगा, पिक्चर्स के थ्रू ही देखेगा। तो आपको सिर्फ कंटेंट पे फोकस नहीं करना है, बुक्स के डिजाइन को भी एनालिसिस करना है जब आप बुक्स का सिलेक्शन कर रहे हो। आता है अब पांचवा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इस पॉइंट में हम आपको बता रहे हैं कि जब आप बुक को सिलेक्ट कर लिए, आप कंटेंट भी देख लिए, आप एक्टिविटी नहीं देखे ना, डिजाइन देख लिए, कंटेंट देख लिए, बाइंडिंग देख लिए, पेपर क्वालिटी देख लिए, प्रिंटिंग क्वालिटी देख लिए, लेकिन अगर किताब में बच्चों को एक्टिविटी ना हो तो क्या वो किताब अच्छा है? नहीं। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आप देख रहे हो ना, सिलेक्शन कर रहे हो बुक्स का, तो आप देखिए उसमें कितने एक्टिविटीज हैं, एक्टिविटीज से रिलेटेड क्या क्या चीजें उसमें उपलब्ध हैं, उन सब चीजों का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि अभी का जो टाइम है न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आया उसके तहत एक्टिविटी पे फोकस करना है, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को एक्टिविटी के माध्यम से सिखाना है। और ऐसा माना भी जाता है कि अगर आप बच्चों को कुछ
एक्टिविटी कराकर सिखाते हैं तो बच्चे जल्दी सीखते हैं, जल्दी ग्रैस्प करते हैं और बहुत दिनों तक याद रखता है। तो अगर कंटेंट में सिर्फ पिक्चर्स है, सिर्फ टेक्स्ट लिखा हुआ है और क्वेश्चंस में एक्टिविटीज नहीं है, बीच बीच में कुछ कुछ एक्टिविटीज नहीं है, तो क्या बच्चों के लिए वो सही होगा? ना बच्चों के लिए सही होगा, ना पढ़ाने वाले टीचर्स के लिए सही होगा। तो चलिए इस बात का भी आपको ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। अब हम आपको बताते हैं छठा पॉइंट, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इस पॉइंट में आपको ध्यान रखना है अपने विद इन दी ऑर्गेनाइजेशंस के टीचर्स का। मींस कि आप जो किताब सिलेक्ट कर रहे हैं, सिलेक्ट करने से पहले जो आपके टीचर्स हैं उनको दिखाइए कि उनको कैसा लग रहा है, उनका क्या फीडबैक है। मींस टीचर्स का फीडबैक लीजिए कि उनको उस बुक से पढ़ाने में होगा या नहीं होगा, क्या वो अच्छे से पढ़ा पाएंगे, किन किन चीजों का कमी लग रहा है उस बुक में, क्या क्या चीजें अच्छी है उस किताब में। तो जो टीचर्स हैं, टीचर्स जो फीडबैक देंगे, अच्छा फीडबैक टीचर्स का होगा तभी बुक सिलेक्ट कीजिए। क्योंकि एज ए स्कूल ऑनर, एज ए स्कूल प्रिंसिपल, एज ए स्कूल के हेड आप बुक्स तो सिलेक्ट कर लेंगे, लेकिन पढ़ाना तो टीचर्स को है ना। तो जो लास्ट जो मैन होता है, जो टीचर्स पढ़ा रहा है, तो उसका फीडबैक लेना बहुत जरूरी है। अगर आप एक स्कूल ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, स्कूल्स के हेड हैं, स्कूल्स के प्रिंसिपल्स हैं, डायरेक्टर है, बोर्ड मेंबर्स हैं, तो इस बात का भी ख्याल आप बहुत रखिए। और द लास्ट जो सातवां पॉइंट है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो पब्लिकेशंस के बारे में। आप पब्लिकेशंस के बारे में आप रिसर्च कीजिए, जानिए कि क्या वो पब्लिकेशंस ऐसा तो नहीं है कि कल आया एकदम प्रिंट करके आपको किसी दूसरे का कंटेंट डाल के आपको दे रहा है। वो पब्लिकेशंस का क्या हिस्ट्री है, क्या एजुकेशनल पीछे से वो काम कर रहा है, कितने दिनों से मार्केट में है। मान लीजिए एक हम आपको एग्जांपल बताते हैं कि अगर आपको अपना किताब कस्टमाइज ही करवाना हो, अगर आपको किताब में कुछ चेंजेस करवाना हो अपने अकॉर्डिंग, तो क्या वो पब्लिकेशंस आपको करके देगा? क्या ऐसा तो नहीं है कि आप उसको ऑर्डर दिए और आपसे पैसा लिया, किताब आपको दिया और उसके बाद जब सर्विस की बात आती है, मान लीजिए आपके पास कुछ किताब बच गया, आपको रिटर्न करना है, एक्सचेंज करना है, किताब फट गया या कुछ चेंज करना है, तो क्या वो सर्विस दे पाता है या नहीं दे पाता है? तो इस मामले में ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक कंपनी, जो कंपनी एस्टेब्लिश्ड कंपनी होगी, वही आपको इन सब चीजों का ध्यान अच्छे से देगी। आपको अगर ब्रांडिंग अपना करवाना हो तो आपको ब्रांडिंग करके दे सकती है। आपको सर्विस देना हो, सर्विस इन द सेंस कि आप अगर उनसे किताब खरीद लिए तो किताब में कुछ चेंज एक्सचेंज करना हो, तो जो एक कंपनी एस्टेब्लिश्ड कंपनी है, कहीं उसका ऑफिस है, काम कर रही है, वही आपको इन सब चीजों का सर्विस दे पाएगी। तो पब्लिकेशंस के बारे में उसका बैकग्राउंड चेक करना, सब डिटेल पता करना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि कोई भी पब्लिकेशंस आया, आपको उसका सेल्स का बंदा कोई आया, अभी क्या हो गया है कि सेल्स के बंदे आते हैं, किसी से भी टाई अप कर लिए, प्रिंट करवा लिए किसी का कंटेंट उठा के और आपको दे देंगे, और बाद में आप आप जब किताब ले लीजिएगा उसके बाद आपका फोन नहीं उठाएंगे, स्विच ऑफ आएगा। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखिए। और अगर आप यहां तक आ गए हैं तो एक बार आपको बताएंगे कि हमारी कंपनी जो किताब वाला कंपनी है, kitabwala.com, तो आपको इन सब चीजों से एकदम बेस्ट क्वालिटी, कंटेंट वाइज, प्रिंट वाइज, पेपर क्वालिटी वाइज, अगर आप कस्टमाइज कराना चाहते हैं, अपना लोगो लगा के, अपना ब्रांडिंग करा के किताब पे, और 50 किताब ही लेना चाहते हैं, फिर भी हमारी कंपनी आपको 50 किताब देती है। तो यहाँ पे जो अभी नीचे नंबर दिया जा रहा है, एक आपको कॉल करके एक इंक्वायरी करने में कोई समय नहीं जाता है। और हम इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि आप मेरे से ही लीजिए, बस एक बार आप हमारा सैंपल लिखिए, आप हमसे एक बार बात कीजिए, आपको पसंद आए तब लीजिएगा, नहीं पसंद आए कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन अगर आप पूरा वीडियो देख लिए हैं तो एक बार जाइए और नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कीजिए। और सिर्फ किताब ही नहीं, हम लोग वन स्टॉप सॉल्यूशन है, किताब, स्टेशनरी, स्कूल बैग, स्कूल यूनिफॉर्म, स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, स्कूल के लिए ऐप और वेबसाइट बनाना, हम लोग सब चीज करते हैं। तो आप लोग जाइए और इसमें से कोई भी चीजों का आपको रिक्वायरमेंट है, नीचे दिए गए नंबर पे एक बस हाय डालिए या हेलो डालिए, आपको हमारी टीम कांटेक्ट करेगी और एक एक तरीके से सब चीज सैंपल दिखाएगी, गाइड करेगी और आपको सहयोग करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे अगले वीडियो में फिर से स्कूल से रिलेटेड कुछ वीडियो और कुछ इंफॉर्मेशन लेकर हम आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।